हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मेरा नाम वर्षा गौर है। मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूं और ये मेरी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। और बिल्कुल आपकी जो डेट शीट आ चुकी है, हमारा 8 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। इसी के साथ बिल्कुल टेस्ट सीरीज भी आपके लिए रेडी है। 10 मॉक टेस्ट हैं जो पेपर 2 के लिए आपके लिए हैं, और इसी के साथ पेपर 1 की आपकी जो है 31 मॉक टेस्ट की सीरीज है। आप कंबाइन ले सकते हैं। अगर आपको इंडिविजुअली किसी सब्जेक्ट के लेने हैं तो आपको 799 जो है पे करना पड़ेगा। पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात कर रही हूँ, 799 में आपको मिलेंगी। और इसी के साथ कॉम्बिनेशन में 1499 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें पेपर 1 प्लस पेपर 2 रहेगा, वो आपको इतने प्राइस की मिलेगी। और रही बात आपके कॉन्टैक्ट नंबर की, तो आप बिल्कुल कोई भी आपको जरूरत हो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही काउंटडाउन सीरीज हमारी चल ही रही है। सुबह 9:30 बजे मैं हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस जो है आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ। बहुत ही अच्छा अमेजिंग सा सेशन जा रहा है, आपके लिए बढ़िया है। एंड मोमेंट आपकी जो प्रिपरेशन है वो एकदम गजब चलनी चाहिए, है ना। और बिल्कुल 6 बजे जो है मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। रीसेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है, और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल सेशन। नेशनल कमीशन फॉर एससी, एसटीज एंड ओबीसी। पहले हम एससीज करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके फंक्शंस ऑलमोस्ट सभी के सिमिलर रहते हैं। ठीक है, साथ ही तीनों ही आपकी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए इनके जो ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शंस है, हम लोग एक जो कमेटी है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी आपको खुद ही दिख जाएगा कि फंक्शंस जो है इनके सिमिलर है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं नेशनल कमीशन ऑफ एससीज से। तो नेशनल कमीशन फॉर एससीज जो है आपकी बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि स्टैब्लिश करी गई थी आर्टिकल 338 में। जो चीज मैं मार्क कर रही हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है वो स्टैब्लिश करी गई थी 1992 में। और आपकी जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है स्टैब्लिश करी गई थी 1993 में। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स स्टैब्लिश करी गई थी 1993 में। और आपकी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स वो भी आपकी 2000 में स्टैब्लिश करी गई थी। एक बात याद रखना, सारी की सारी स्टैब्लिश करी गई हैं बाय एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। एंड इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी चीजें, यानी कि आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इनको याद रखना। ठीक है, ओरिजिनली जो आपकी आर्टिकल 338 में कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करा था, वो आपको जो है शेड्यूल कास्ट एज वेल एज शेड्यूल ट्राइब के लिए 338 में जो है प्रोवाइड करा गया था आपको कमीशन। लेकिन बाद में जो है ऑब्वियसली ये कमिटीज जो है आगे चल के सेपरेट भी हुई हैं, बाइफरकेट भी हुई हैं, तो उन्हीं को पढ़ते हैं। 1978 में जो है गवर्नमेंट ने नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन फॉर एससी एसटीज जो है वो स्टैब्लिश करी थी। लेकिन फिर 1987 में गवर्नमेंट ने जो है रेजोल्यूशन के द्वारा इन सभी कमिटीज को जो है रीनेम करा गया नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज के नाम से। इसके बाद 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 1990 के अंदर। उन्होंने हाई लेवल पर मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन एंड एसटीज, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज के लिए एक सिंगल स्पेशल ऑफिसर जो है एससी एसटी के लिए इसके अंदर बनाया गया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को रिप्लेस कर दिया गया बाय कमिश्नर फॉर एससीज एंड एसटी, जो कि सेटअप हुई थी बाय द रिजोल्यूशन इन 1987। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 2003 में, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया पीवाईक्यू में। इसके अंदर क्या करा, बाइफरकेट कर दिया, यानी डिवाइड कर दिया आपका नेशनल कमीशन फॉर एससीज एससी और नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। ठीक है, यानी कि दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अब आपकी एक बॉडी जो है, यानी कि एक नेशनल कमीशन फॉर एससीज है, वो आती है आर्टिकल 338 में। आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है, वो आपका आता है आर्टिकल 338 ए के अंदर। और इसी के साथ नेशनल कमीशन फॉर एससीज जो है वो आपकी अलग से सेपरेट एंटिटी बन गई थी 2004 में। ठीक है, अब इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। तो देखिए इनकी कॉम्पोजिशन जो होती है, इनके अंदर चेयरपर्सन होते हैं, इनके अंदर वाइस चेयरपर्सन होते हैं, साथ ही 3 मेंबर बॉडी रहती है ये। इनको प्रेसिडेंट जो है नियुक्ति देता है, अपॉइंट करता है इन मेंबर्स को अंडर वारंट ऑफ हैंड एंड सील। कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, मैंने मस्ट डन आर्टिकल्स करवाए हुए हैं, उसके अंदर आपको एससी एसटीज और ओबीसी के ऊपर जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आर्टिकल के अंदर। प्लीज उन आर्टिकल्स को देख लेना। मस्ट डन आर्टिकल्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। फंक्शंस की बात कर लेते हैं। देखिए कमीशन का फंक्शन ये है कि वो इन्वेस्टिगेट करती है, मॉनिटर करती है जितने भी आपके लीगल सेफगार्ड्स होते हैं एससीज के लिए,
जो उनको इवैल्यूएट करती है। इसी के साथ कोई भी स्पेसिफिक कंप्लेंट होती है डेप्रिवेशन, जो कि राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं एससीज के लिए, उनके ऊपर बिल्कुल ये काम करती हैं। साथ ही पार्टिसिपेट करती हैं, एडवाइस करवाती हैं। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि एससीज के लिए होनी चाहिए, प्रोग्रेस डेवलपमेंट होनी चाहिए यूनियन और स्टेट के द्वारा, वो सभी चीजें जो है बिल्कुल उनके अंदर पार्टिसिपेशन करवाती है आपकी कमीशन। इसी के साथ प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट, जैसे कि टू प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के सामने एनुअल रिपोर्ट जो है ऑब्वियसली ये प्रेजेंट करती है। इसी के साथ रिकमेंडेशंस जो भी जरूरत होते हैं इम्प्लीमेंटेशंस, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान, जो कि एससी के संदर्भ में, एससी वेलफेयर के संदर्भ में, प्रोटेक्शन के संदर्भ में होते हैं, उन सभी को बिल्कुल ये आपके मेकर्स, पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स के पास पहुंचाती है। और ये डिस्चार्ज करती है वो सभी फंक्शन जो कि प्रोटेक्शन, वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए होते हैं एससीज के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। इसी के साथ रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो देखिए रिपोर्ट जो है ये कमीशन सबमिट करती है प्रेसिडेंट को। ठीक है, फिर बाकी जो प्रेसिडेंट है आगे उन रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट में सबमिट करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए नेशनल कमीशन फॉर एससी से, इसको जरूर ध्यान में रखना। इसके आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि कुछ पावर्स है जो कमीशन के अंदर आती है, नेशनल कमीशन फॉर एससी के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज है, ये कमीशन इन्वेस्टिगेट करती है सभी मैटर और इंक्वायर करती है जो भी कंप्लेंट इनके पास आती है। इनके पास पावर है सिविल कोर्ट की, ये पीवाईक्यू में आया हुआ है। इनके पास सिविल कोर्ट की पावर है, याद रखना, क्रिमिनल कोर्ट की नहीं है। ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट की नहीं है, सिविल कोर्ट की पावर है इनके पास। ये समन कर सकती है, एनफोर्स कर सकती है अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया, एग्जामिन हिम टू द ओथ। ठीक है, साथ ही रिक्वायर करती है डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, अगर कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज है। एविडेंस पे बात करती है, एफिडेविट्स पे बात करती है। रिक्वेश्चन कर सकती है पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट के द्वारा जो है पब्लिक रिकॉर्ड को क्वेश्चन कर सकती है। इशू कर सकती है समन एग्जामिन करने के लिए विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एससीज के भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके जो भी एग्जैक्ट जो आपके सर्टिफिकेट्स लगते हैं वो सभी एग्जामिन करती है। इसी के साथ अदर मैटर जो कि प्रेसिडेंट जो है उनको डिटरमाइन करते हैं, बिल्कुल उन सब की तहकीकात ये जो है आपकी कमीशन करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना इनके जो कुछ फंक्शंस है। और एक चीज कि जो आपके 2018 की बात करते हैं टिल 2018, ये कमीशन जो है रिक्वायर करती है डिस्चार्ज सिमिलर फंक्शन विद रिगार्ड ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी। इट वाज रिलीव्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन 102, यानी कि 2018 तक, याद करना 2018 तक ये मुद्दे देखती थी ओबीसीज के भी। लेकिन उसके बाद 2018 में आपकी नेशनल कमीशन फॉर ओबीसीज बन गई थी, तो उसके बाद वो फंक्शंस जो है बिल्कुल इनसे हट गए थे और वो नेशनल कमीशन फॉर ओबीसीज के पास चले गए थे। आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो ये चीज। आगे बात करते हैं, अगला है आपका नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, आर्टिकल 338A। ठीक है, जो कि बाइफरकेट हुआ था 19th अमेंडमेंट 89th अमेंडमेंट 2003 के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद करेंगे। नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटीज जो है बाद में जो है आपके अलग से जो है बाइफरकेट हो गई थी अंडर आर्टिकल 338 के। ठीक है, जो कि आपका 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, वो इसके बारे में बात करता है कि वो इकट्ठे जब थी तो 65th अमेंडमेंट के तहत थी, लेकिन उसके बाद बाइफरकेट कर दिया गया था 89th अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बात देखते हैं यहाँ पर। कल्चरली और जोग्राफिकली जो एसटीज हैं वो डिफरेंट है फ्रॉम एससीज, और ये जो प्रॉब्लम है डिफरेंट फ्रॉम दोज एससीज और एसटीज, वो है आपकी 1999 में जो है न्यू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, याद रखना इंपॉर्टेंट है। 1999 में भी न्यू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है आपकी क्रिएट करी गई थी, जिसका फोकस था वेलफेयर और डेवलपमेंट ऑफ एसटीज। ठीक है, और आपकी जो मिनिस्ट्री है ये बिल्कुल कोऑर्डिनेट करती है सभी एक्टिविटीज रिलेटेड टू एसटीज। तो इसके अंदर क्या हुआ था, माइनॉरिटी जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, अब उनको जो है फ्री कर दिया था इस रोल से। ठीक है, साथ ही जो आपकी मिनिस्ट्री है ये सेफगार्ड करती है एसटीज के चीजों से, और मतलब ये सेफगार्ड रखती है, और साथ ही सभी जो आपकी नेशनल कमीशन फॉर एसटीज है उनको बाइफरकेट कर दिया था 89th अमेंडमेंट के तहत। ये बात देखिए यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखिए। इनकी कॉम्पोजिशन की भी बात कर लेते हैं। अगेन 2004 में सेपरेट हो चुके थे, कॉम्पोजिशन इनके भी वही है, क्या है, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, प्लस 3 इनके भी मेंबर होते हैं जो कि अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। मैंने कहा था ना सिमिलर है आगे सब कुछ। ठीक है,
इनके भी काम यही है कि ये इन्वेस्टिगेट करती हैं, मॉनिटर करती है सभी एसटीज के जो भी प्रोविजंस होते हैं, साथ ही स्पेसिफिक कंप्लेंट्स जो होती हैं, जो सेफगार्ड्स होती हैं एसटीज से रिलेटेड, ये उनको देखते हैं। इसी के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, एडवाइस करते हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में एसटीज की, और साथ ही प्रेसिडेंट को भी एनुअल रिपोर्ट जो है सबमिट करते हैं। रिकमेंडेशन भी देते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स को कि आप बिल्कुल एडवांसमेंट ऑफ एसटीज के ऊपर ध्यान दें। इसी के साथ उनके फंक्शंस रहते हैं रिलेटेड टू प्रोटेक्शन, वेलफेयर एंड सेफगार्ड्स ऑफ एसटीज। इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एंड अगेन कुछ इनके भी अदर फंक्शंस हैं जो एससीज एसटी की जो कमिटीज है वो जो आपके परफॉर्म करती है। याद रखिए एसटीज के भी अदर, एसटीज की कमीशन जो है उनकी भी अदर प्रोविजंस है, फंक्शंस हैं जिनको वो एलोकेट करती है, जैसे कि मेजर लेती है अगर ओनरशिप राइट्स है रिस्पेक्ट टू माइनर फॉरेस्ट, और आपके प्रोड्यूस टू दी एसटीज लिविंग इन फॉरेस्ट, जो भी एसटीज ट्राइब्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनकी ओनरशिप के राइट्स जो होते हैं उनके पास होते हैं। सेफ गार्ड करते हैं राइट्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज उनके, जो अगर मिनरल रिसोर्सेज के और वाटर रिसोर्सेज के इनके अंदर आते हैं। साथ ही मेजर करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स एंड लाइवलीहुड स्ट्रैटेजी। इसी के साथ ये इंप्रूव करते हैं एफिशिएंसी है, रिहैबिलिटेशन मेजर्स जो भी ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड होती हैं। साथ ही मेजर करते हैं, प्रिवेंट करते हैं एलियनेशन ऑफ ट्राइबल पीपल फ्रॉम लैंड एंड इफेक्टिवली रिहैबिलिएट। ठीक है, यानी कि ये जो है केस ऑफ एलियनेशन भी देखते हैं कि किस कोई भी है भूमि से, जनजातीय लोगों से को अलगाव रोकने से जो होती हैं, यानी कि ऐसा ना हो कि वो अपनी भूमि से अलग हो जाए, वो सब भी मैटर देखते हैं। साथ ही मेजर्स टेकन टू द मैक्सिमम कॉर्पोरेशन, जो भी कॉर्पोरेशन के मेजर्स होते हैं रिलेटेड रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट और आपके सोशल एफॉरेस्टेशन को लेकर बिल्कुल वो भी देखते हैं। पैसा एक्ट भी बिल्कुल इन्हीं के अंदर आता है, जो आपका पंचायत एक्सटेंशन टू दी शेड्यूल एरिया एक्ट है, बिल्कुल जो आपकी कमीशन है उन इस पर भी मॉनिटर करती है। और इसी के साथ रिड्यूस करते हैं, अल्टीमेटली एलिमिनेट प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन बाय ट्राइबल्स दैट लीड टू देयर कंटिन्यूअस डिसएम्पावरमेंट, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। वही है कि ऐसी कोई भी चीज जो कि आपके एसटी और आपके एसटीज या फिर ट्राइब्स को जो है आपके डिसएम्पावरमेंट करती है या डिग्रेड करती है, उन सब चीजों से बिल्कुल वो सब चीजें एलिमिनेट करती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। अगेन इनकी भी जो है रिपोर्ट्स वो आपको प्रेसिडेंट को सबमिट होती है। नेशनल कमिटीज जो है, नेशनल कमीशन जो है आपकी एसटीज की, वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करती है, प्रेसिडेंट आगे पार्लियामेंट को सबमिट करते हैं। बस यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपके ध्यान में रखने वाली थी इसके अंदर। आगे बात करते हैं। हाँ, कुछ और चीजें देखिए, कमीशन के अंदर कुछ और पावर आती है कि ये समन कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये वही डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन भी इनके अंदर आती है, एविडेंस और एफिडेविट्स की भी चीजें इसके अंदर आती है, पब्लिक रिकॉर्ड मेंटेनेंस की भी चीजें इनके अंदर आती है कि भाई अगर कोई भी एसटी से रिलेटेड डाटा या ट्राइब्स पीपल से रिलेटेड डाटा मांगा जाए तो वो भी इनके अंदर आता है। इशू कर सकते हैं समन, एग्जामिनेशन कर सकते हैं किसी भी विटनेस और डॉक्यूमेंट को। इसी के साथ प्रेसिडेंट के द्वारा जो भी मैटर डिटरमाइन किए गए हैं बिल्कुल वो भी इन्हीं के अंदर आते हैं। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जो भी रिक्वायर कंसल्टेशन चाहिए होती है रिगार्डिंग द कम्युनिटी, रिगार्डिंग द एसटीज, तो वो बिल्कुल पॉलिसी मैटर्स के लिए इनके साथ कंसल्टेशन कर सकते हैं। ठीक है, यही कुछ चीजें हैं वेलफेयरिज्म के हिसाब से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर ओबीसीज। ठीक है, और ये आपका आर्टिकल है 338B, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। तो एक ना मंडल केस था जिसके अंदर जजमेंट दी गई थी 1992 में कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करे परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी टू एग्जामिन द कंप्लेंट अंडर द इंक्लूजन, ओवर इंक्लूजन एंड नॉन इंक्लूजन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो उसी के तहत जो है आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो है एनसीबीसी जो बना है, बिल्कुल सेटअप हुआ था अंडर 1993। और लेटर यानी कि याद रखना 102 अमेंडमेंट जो हुआ है आपका 2018 में, लेटेस्ट अमेंडमेंट है लास्ट 5 इयर्स का। ठीक है, इसके तहत जो है आपकी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो है उसकी स्टैब्लिशमेंट हुई है। ठीक है, एंड इसको आर्टिकल दिया गया है आर्टिकल 33B, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल भी। ठीक है, स्टैट्यूटरी कमीशन थी पहले, फिर ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई है। और बिल्कुल इसके अंदर जो आपके फंक्शंस आते हैं वो बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड होते हैं। एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सोशली बैकवर्ड क्लासेस, वो भी इसी के अंदर आते हैं। पहले क्या होता था, पहले जो है आपके
नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ये सब कंबाइंड था, तो इन्हीं के अंदर से सारे फंक्शंस आते थे। इसका भी कॉम्पोजिशन यही है, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, आपके 3 मेंबर्स होंगे जो कि आपके अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। सेम ही चीज है। इनका टेन्योर भी जो है प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही सैलरी, टेन्योर और अपॉइंटमेंट इनकी डिटरमाइन होगी। साथ ही ये इनका भी सिमिलर फंक्शन है कि ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं लीगल सेफगार्ड्स को, जो भी बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड होते हैं उनकी वर्किंग्स को इवेलुएट करते हैं, स्पेसिफिक कंप्लेंट्स अगर कोई है तो उनके बारे में इंक्वायर करेंगे, साथ ही पार्टिसिपेट और एडवाइस करेंगे पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स को कि बिल्कुल सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस पर ध्यान दिया जाए। इसी के साथ प्रेजेंट करेंगे रिपोर्ट एनुअली प्रेसिडेंट को, और जो है आपके रिकमेंडेशन देते हैं ये कि रिगार्डिंग द एडवांसमेंट ऑफ ओबीसीज या रिगार्डिंग द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, और ये डिस्चार्ज करते हैं बिल्कुल फंक्शंस इन रिलेशन टू प्रोटेक्शन, वेलफेयर, एडवांसमेंट ऑफ द सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। आई होप ये आपको चीजें क्लियर हो। साथ ही कमीशन जो है अपनी एनुअल रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट को देती है, ठीक है, प्रेसिडेंट आगे उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के पास फॉर्मुलेट कराते हैं, और बिल्कुल जो भी प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, जो भी रिपोर्ट के रिगार्डिंग चीजें होती हैं वो ऑब्वियसली इन कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट के साथ होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कमीशन के अंदर कुछ पावर है जो वेस्टेड है, इन ये भी क्या कर सकते हैं, समन कर सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं किसी भी अटेंडेंस या फिर किसी भी पर्सन को जो किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर जॉब कर रहा है, एग्जामिन कर सकते हैं उनको, उनकी ओथ को। साथ ही डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, वही किसी भी डॉक्यूमेंट को ये निकलवा सकते हैं जो भी मतलब आपके सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के हित में है। साथ ही रिसीव कर सकते हैं एविडेंस, एफिडेविट्स, इन सभी को रिक्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड को या किसी भी कोर्ट को, कि अगर उनको लग रहा है कि उल्लंघन हुआ है तो उसको रिक्वेश्चन भी कर सकते हैं। साथ ही ये इशू करते हैं समन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स। इसी के साथ जो है ये मैटर देखते हैं प्रेसिडेंट, जो कि डिटरमाइन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को इनके रिगार्डिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी पॉलिसी मैटर होते हैं जो कि अफेक्ट कर रहे होते हैं सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास को, बिल्कुल उसमें जो है इनकी कंसल्टेशन ली जाती है, ठीक है। ये आज का सेशन था, स्पेशल सेशन था। आई होप इट्स क्लियर टू यू, ठीक है। इसी के साथ संडे को होने वाला 6 बजे का सेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आगे 20 दिन की स्ट्रैटेजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या होने वाली है वो डिस्कस करूंगी। इसको जरूर देखना, थोड़ा सा बूस्ट अप सेशन है, थोड़ा सा जो है फ्री सेशन है आप लोगों के लिए, देखना, क्या पता अच्छा लगे, ठीक है। सेशन पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और बिल्कुल कमेंट करना। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, कोई भी अगर आपको परेशानी है किसी क्वेश्चन में, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।